हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात की थी, कौन क्या है वर्तमान में। मैंने पहले वीडियो में कई सारी नियुक्तियों के बारे में जानकारी दी थी। उससे वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने उसको एक वीडियो में ही दूसरे वीडियो में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बचे हुए हमारी अभी नियुक्तियाँ हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं अभी, उनमें से कुछ नियुक्तियाँ जो मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अर्धसैनिक तथा अन्य बलों की नवीनतम नियुक्तियां जो हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम BSF कहते हैं, उसके महानिदेशक कौन है इस टाइम पे? तो उसके महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। उसके बाद आता है महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम CRPF बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो अभी जल्दी ही बनाए गए हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। उसके बाद है तीसरा है महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, से NSG बोलते हैं। NSG के कौन है महानिदेशक? तो भृगु श्रीनिवासन। कौन बने हैं? भृगु श्रीनिवासन। उसके बाद महानिदेशक ITBP के कौन बने हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के, तो राहुल रस गोत्रा बने हैं। कौन बना है? राहुल रस गोत्रा बने हैं ITBP के महानिदेशक। उसके बाद है आखिरी इसका महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे हम NCC बोलते हैं, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह बने हैं। कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह। ये थे हमारी अर्धसैनिक बलों की कुछ नियुक्तियाँ। उसके बाद हम आते हैं हमारे प्रमुख आयोगों की नियुक्तियाँ। भारत में जितने भी आयोग हैं उनके भी महान अध्यक्ष और या CEO उपाध्यक्ष ये सब नियुक्त किए जाते हैं। उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो अध्यक्ष नीति आयोग, सबसे पहला है अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो ये तो प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वहीं इसके अध्यक्ष होते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। तो अध्यक्ष नीति आयोग के आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर अध्यक्ष नीति आयोग के पूछ ले तो प्रधानमंत्री ही होंगे, प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं वहीं होंगे। उसके बाद आता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी हैं। उसके बाद आता है CEO नीति आयोग। CEO नीति आयोग के ये थे उपाध्यक्ष, ये अध्यक्ष। अब CEO पूछ रहा है नीति आयोग के, तो CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम है, ये CEO है नीति आयोग के। अध्यक्ष अब दूसरा क्वेश्चन है अध्यक्ष संघ सेवा आयोग, जिसे UPSC बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार है। कौन है? अजय कुमार। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हैं। कौन है? दिनेश माहेश्वरी। एक संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, अजय कुमार है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से। उसके बाद आता है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ऋतुराज अवस्थित हैं। जो 23वें बन चुके हैं वो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हैं। उसके बाद है अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर हैं, जो 9वीं हैं। इस अब की बार कौन से नंबर की हैं? तो 9वें नंबर की महिला अध्यक्ष हैं ये। किसकी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की। अब अध्यक्ष पूछ रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो पिछड़ा वर्ग के हंसराज गंगाराम अहीर हैं। कौन है? अहीर। आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ये इम्पॉर्टेंट हैं। मैं चार आपको बताऊंगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के, और एक है वो अल्पसंख्यक आयोग के। ये सारे चारों के चारों इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पिछड़ा वर्ग के कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर। उसके बाद है कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो S गोपाल कृष्णन है। कौन है? S गोपाल कृष्णन है। उसके बाद है अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के। अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना है। कौन है? किशोर मकवाना। ये है SC आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद है अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के। अनुसूचित जनजाति मतलब ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर सिंह आर्या हैं। कौन है? अंतर सिंह आर्या। उसके बाद है अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के इकबाल सिंह लालपुरा हैं। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। आप लोग थोड़ा ये हल्का हो गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। उसके बाद है अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वी रामा सुब्रमण्यम है। ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं, वी रामा सुब्रमण्यम। ये नियुक्ति इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? तो वी रामा सुब्रमण्यम। उसके बाद आता है अध्यक्ष खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग।
ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार है। कौन है? मनोज कुमार है। अब ये थी हमारी आयोगों की नियुक्तियाँ। उसके बाद आते हैं हम बोर्ड, परिषद, प्राधिकरण और ट्रिब्यूनल की नियुक्तियाँ। ये नियुक्तियाँ भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार है। कौन है? सतीश कुमार है। थोड़ा हल्का है, मैंने इसको डार्क करने की कोशिश की पर हुआ नहीं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं। ये तुहिनकांत पांडा हैं। कौन है? तुहिनकांत पांडा। ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है क्योंकि ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडा। उसके बाद अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, जिसे AAI बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो विपिन कुमार। कौन है? विपिन कुमार, अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के। अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे CBFC बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कौन है? प्रसून जोशी। उसके बाद आता है अध्यक्ष केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। अध्यक्ष केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कौन है? तो प्रेमा करियप्पा है। कौन है? प्रेमा करियप्पा। उसके बाद है अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे CBSE बोलते हैं। CBSE एक बोर्ड है। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो राहुल सिंह बनाए गए हैं। कौन बनाया गया है? राहुल सिंह बनाया गया है। उसके बाद अध्यक्ष ट्राई, जिसे हम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहा जाता है, इसे ट्राई बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी हैं। कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। इसको आप लोग थोड़ा सा, आज के लिए सॉरी, मैंने इसको डार्क नहीं किया। दूसरा है अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष NHAI के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे NGT बोलते हैं। इसके अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। हरित अधिकरण, इसे NGT बोलते हैं। इसके अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव। अब उसके बाद आते हैं वित्तीय शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान की नियुक्तियां। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने सारी नियुक्तियां इस दोनों वीडियो में, मैंने एक पहला वीडियो जो बना दिया है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखेगा जिसमें मैंने सारी नियुक्तियाँ कवर कर ली हैं। इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। उसके बाद सबसे पहला है इसमें गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। RBI के गवर्नर कौन है इस प्रेजेंट टाइम पे? तो संजय मल्होत्रा है। इसी में मैंने एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है कि RBI की डिप्टी गवर्नर कौन बनाई गई। तो डिप्टी गवर्नर बनाई गई हैं कोई गुप्ता करके नाम है, महिला हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर गुप्ता उनके लास्ट में है। आप लोग मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, तो मैं गुप्ता करके आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। उनके बारे में मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। उसके बाद है अभी वो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं डिप्टी गवर्नर RBI की। गुप्ता है उनके सरनेम लास्ट में, और शुरू का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद है अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी हैं। कौन है? विनीत जोशी हैं, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। तो कुलाधिपति, चांसलर जिसे बोलते हैं, इसके नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या चांसलर कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया नियुक्त किए गए हैं नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या चांसलर। निदेशक NCERT जो है, जिसे के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT का निदेशक चुना गया है। उसके बाद है प्रेस और मीडिया की जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में कुछ नियुक्तियां मैं आपको बताऊंगा जो पेपर के उससे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी नियुक्तियां मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अध्यक्ष प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नवनीत कुमार सहगल नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किया गया है? नवनीत कुमार सहगल नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद है प्रेस सूचना कार्यालय, जिसे PIB कहते हैं, उसके प्रधान महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद। अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद किसे नियुक्त किया गया है? तो
रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रसाद देसाई को नियुक्त किया गया है। ये हैं भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष रंजना प्रसाद देसाई। और सबसे अंतिम है आज के लिए, सबसे अंतिम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जिसे हम पीटीआई बोलते हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? के.एन. शांत कुमार को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? के.एन. शांत कुमार को नियुक्त किया गया है। ये थी हमारी आज की जो बची हुई नियुक्तियाँ। मैंने इस वीडियो में अपनी जो बची हुई सारी नियुक्तियाँ कवर कर ली हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में कुछ नियुक्तियाँ बताई थी आपको, वो भी पढ़ लीजिएगा और इसे भी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी हमारी आज की नियुक्तियाँ। धन्यवाद। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।